चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस, और इस मैच के लिए खुद महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी प्लेइंग 11 चुनी है। एक एक खिलाड़ी को सोच समझकर, रणनीति बनाकर और अपने उस दिमाग से जो कभी गलत नहीं होता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि धोनी ने किन 11 योद्धाओं को वानखेड़े की उस खतरनाक पिच पर उतारने का फैसला किया है, तो वीडियो को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ा सरप्राइज तो बीच में आएगा, जिसके बारे में सोचकर ही मेरी आवाज कांप रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वानखेड़े के उस मैदान से जहां मुंबई इंडियंस घर पर खेलती है, जहां 33-0 दर्शक एमआई के लिए चिल्लाते हैं, जहां पिछले कई सालों से चेन्नई को जीतना मुश्किल रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार धोनी की आंखों में वो आग है जो बताती है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप की, उस जोड़ी की जो सीएसके की पारी की नींव रखती है। पहला नाम है वो लड़का जो महाराष्ट्र की मिट्टी से उठा, जिसने आईपीएल में डेब्यू करते ही ऑरेंज कैप जीती, जिसे लोग कहते हैं ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा सच्चाई है जो हर सीएसके फैन के दिल को दर्द देती है। इस सीजन में ऋतुराज लगातार फ्लॉप हो रहा है, मैच दर मैच, पारी दर पारी। जब पूरी टीम उनसे रन की उम्मीद करती है, जब वानखेड़े की भीड़ में सीएसके फैंस उनका नाम पुकारते हैं, तब ऋतुराज जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं। और हर बार जब वो वापस आते हैं, पवेलियन में बैठते हैं, तो उनकी आंखों में वो दर्द दिखता है जो एक क्रिकेटर तब फील करता है जब वो जानता है कि उससे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि खुद एमएस धोनी ने उन पर भरोसा नहीं तोड़ा। धोनी का कहना है कि ऋतुराज एक मैच विनर है, एक बैड पैच हर बड़े खिलाड़ी की जिंदगी में आता है, और जब ऋतुराज वापस आएगा तो एक बड़ी पारी खेल कर आएगा। आपने इस आईपीएल में कोई सबसे डेंजरस ओपनर देखा है, सबसे इंपैक्टफुल बल्लेबाज देखा है, तो वो एक ही नाम है, संजू सैमसन भाई। इस इंसान ने इस सीजन में जो किया है वो देखकर बॉलर्स रात को नींद नहीं ले पाते। दिल्ली के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी जड़ी, 100 रन, एक ऐसी पारी जिसमें हर शॉट एक मास्टरपीस था, हर बाउंड्री एक कविता थी। और कोलकाता के खिलाफ भी उन्होंने 50+ रन्स बनाए और टीम को जीत की राह दिखाई। संजू सैमसन वो खिलाड़ी हैं जो सिंगल हैंडेडली किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। वानखेड़े की बड़ी बाउंड्री हो या छोटी, जसप्रीत बुमराह हो या कोई भी, संजू जब मूड में होते हैं तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता। और धोनी ने संजू को स्पेसिफिकली इसलिए ओपन पर रखा है क्योंकि वानखेड़े में पावर प्ले के दौरान अगर संजू चल गए तो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। और अब एक बहुत इमोशनल स्टोरी है। इस जगह पर ओरिजिनली खेलने वाले थे आयुष म्हात्रे, वो यंग टैलेंटेड लड़का जिसने इस सीजन में अपनी बैटिंग से सबका दिल जीत लिया था, जिसके शॉट्स देखकर लोग कहते थे कि ये भविष्य का इंडियन क्रिकेटर है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आयुष म्हात्रे इंजरी की वजह से लगभग 3 हफ्ते के लिए बाहर हो गए हैं। 3 हफ्ते दोस्तों, एक क्रिकेटर के लिए ये वो वक्त होता है जब वो सबसे ज्यादा तड़पता है, जब वो मैदान से दूर बैठकर अपनी टीम को खेलते देखता है और सोचता है काश मैं वहां होता, आयुष जल्दी ठीक हो, पूरा इंडिया उनके साथ है। लेकिन इस जरूरी मौके पर धोनी ने जो रिप्लेसमेंट चुना वो भी एक मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, नंबर 3 पर सीएसके उतार रही है एक ऐसे क्रिकेटर को जिसके बारे में शायद आपने ज्यादा नहीं सुना, मैथ्यू शॉट। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फियरलेस है, यंग है, अटैकिंग है और किसी भी बड़े बॉलर के खिलाफ डर कर नहीं खेलता। मैथ्यू शॉट का एक ही फिलॉसफी है, देखो और मारो, सोचो मत, कैलकुलेट मत करो, बस बैट घुमाओ। और ये बात वानखेड़े जैसे मैदान पर बहुत काम आती है जहां पिच फास्ट होती है, और अगर आप अग्रेसिव नहीं रहे तो एमआई के बॉलर्स आपको जकड़ लेंगे। धोनी ने शॉट को इसीलिए चूज किया कि वो मिडिल ऑर्डर में मोमेंटम बिल्ड करें और एमआई की बॉलिंग अटैक पर दबाव बनाए रखें। और अब दोस्तों, नंबर 4 इस पोजीशन के लिए धोनी ने एक ऐसे खिलाड़ी को चुना है जिसकी बैट की आवाज सुनकर ही अपोनेंट्स के पैर कांपते हैं। सरफराज खान भाई, सरफराज की बात ही अलग है। ये वो खिलाड़ी है जो मिडिल ओवर्स में भी बाउंड्रीज मारता है, जैसे वो बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा हो वानखेड़े की पिच पर जहां बड़े शॉट्स के लिए जगह है। सरफराज का वो नेचुरल अग्रेसिव गेम सीएसके के लिए खजाना साबित हो सकता है। और जब बात नंबर 5 की आती है तो एक नाम है जो चुपचाप काम करता है और टीम को जरूरत के वक्त रन्स देता है, अर्विल पटेल। दोस्तों, अर्विल को अंडररेटेड कहना गलत नहीं होगा, लेकिन धोनी ने उन्हें इसलिए चुना है क्योंकि धोनी जानते हैं कि अर्विल वैल्यू देते हैं, वो पैनिक नहीं करते, वो सिचुएशन समझते हैं। और अगर टीम को 20वें ओवर में 30 रन चाहिए तो अर्विल वो बंदा है जो दिल से खेलता है। और वानखेड़े जैसे दबाव के मैदान पर ऐसे काम और डिपेंडेबल प्लेयर्स की बहुत जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 6 की, और यहाँ मुझे एक पल के लिए रुकना होगा क्योंकि जो नाम मैं अगला लेने वाला हूं वो इस पूरी प्लेइंग एक्साई का सबसे एक्सप्लोसिव एलिमेंट है, वो वाइल्ड कार्ड है, और ये इंसान है दोस्तों डेवॉल्ट ब्रेविस। एक ऐसा बैट्समैन है जो टेक्निकली साउंड भी है और एब्सोल्युटली फियरलेस भी। वो एबी डिविलियर्स की लेगेसी को आगे ले जाने वाला खिलाड़ी है। वो 360 डिग्री बैटिंग करता है। और नंबर 7 पर है वो शिवम दुबे भाई। शिवम दुबे की बात करें तो ये एक ऑलराउंडर है, पावरफुल बैट्समैन है, और जब वो बैट
बैट घुमाते हैं तो बॉल स्टेडियम के बाहर जाती है। उनकी 6 हिटिंग एबिलिटी एक्स्ट्रॉर्डनरी। नंबर 8 पर दोस्तों जरा आंखें बंद करके सोचिए, वानखेड़े स्टेडियम, लास्ट 5 ओवर्स, मैच 50-50 है और फिर एक शैडो ड्रेसेस अप, एक पुरानी फैमिलियर वॉक है, ग्लव्स टाइट होती हैं और वो शख्स क्रीज पर आता है जिसका नाम लेते ही दुनिया झुक जाती है। हाँ दोस्तों, हाँ, महेंद्र सिंह धोनी, MSD थाला कैप्टन कूल, वो इंसान जिसने इस टीम को 3 IPL टाइटल्स दिलाए, जिसने इंडिया को 2007 वर्ल्ड टबीज, 2010 और 2016 एशिया कप, 2011 ODI वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई। वानखेड़े में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान पर उतर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए CSK सिर्फ एक टीम नहीं, एक फैमिली है, एक जिम्मेदारी है। और जब आप धोनी को बैट करते देखते हैं लास्ट ओवर्स में, जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, तो याद आता है वो 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का वो 6, याद आती है वो फिनिशर की इमेज मुंबई इंडियंस की बॉलिंग के खिलाफ वानखेड़े पर, जेमी ओवर्टन। ये इंग्लिश ऑलराउंडर CSK का वो सीक्रेट वेपन है जिसे ऑपोजिशन कभी कभी अंडर एस्टिमेट करती है। और नंबर 10 पर है एक नौजवान जो इस IPL में अपना नाम बनाने आया है, गुरजपनीत सिंह। दोस्तों, हर बड़े खिलाड़ी की शुरुआत एक मौके से होती है और IPL वो मंच है जहां एक अच्छी गेंद आपको रातों रात फेमस बना सकती है। गुरजपनीत एक प्रॉमिसिंग टैलेंट है। और फाइनली नंबर 11 दोस्तों, अगर बॉलिंग में CSK का सबसे मिस्टीरियस, सबसे अनप्रिडिक्टेबल, सबसे डेंजरस वेपन कोई है तो वो है नूर अहमद, ये अफगान स्पिनर, ये मिस्ट्री मैन जिसकी लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन को पढ़ना बैट्समैन के लिए एक पजल है। शुरुआत में इस सीजन नूर ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहे थे, विकेट्स नहीं आ रहे थे, लाइंस और लेंथ स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन दोस्तों रीसेंट मैचेस में नूर अहमद ने जबरदस्त कमबैक किया है उनकी बॉलिंग में। वो मैजिक वापस आ गई है। वो गूगलीज जो बैट्समैन को बेवकूफ बनाती हैं, वो कैरम बॉल्स जो एज लेती हैं। MI के बैटिंग लाइनअप में ऐसे बैट्समैन हैं जो स्पिन को पढ़ने में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और नूर अहमद उनका वो फायदा उठाने के लिए एकदम तैयार हैं। वानखेड़े की पिच जैसे जैसे स्लो होती जाएगी, नूर और भी डेडली हो जाएंगे।